क्या एसएससी मैथमेटिक्स में 40 से ज्यादा मार्क्स लाना सच में उतना मुश्किल है जितना लगता है? बिल्कुल नहीं। आज इस चर्चा में हम एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। आखिर ज्यादातर एसएससी एस्पिरेंट्स फेल क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एस्पिरेंट्स बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने के ट्रैप में फंस जाते हैं। रोज नया स्टडी मटेरियल, नई पीडीएफ्स, नए वीडियोस, इस भीड़ में ना एक ओरिजिनल और क्लियर स्ट्रैटेजी पूरी तरह से खो जाती है। तो इस प्योर भटकाव से बचने के लिए इस मास्टर क्लास ब्लूप्रिंट को 4 नॉन नेगोशिएबल पिलर्स में बांटा गया है। पहला, बेसिक्स बिल्ड करना। दूसरा, रेपिटेशन के जरिए स्पीड बढ़ाना। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू का सही इस्तेमाल। और चौथा, मॉक टेस्ट्स को पूरी तरह मास्टर करना। चलिए इन्हें एक एक करके ठीक से समझते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं फेज 1 पर, बिल्डिंग बेसिक्स। देखिए, बिना किसी मजबूत फाउंडेशन के आगे की कोई भी स्ट्रैटेजी एग्जाम हॉल में बिल्कुल काम नहीं आने वाली। ये फेज प्योरली एक सॉलिड ग्राउंड सेट करने के बारे में है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ हाईली रेकमेंडेड एजुकेटर्स दिए गए हैं। अब एक सबसे जरूरी नियम यह है कि इन केपेबल टीचर्स में से स्ट्रिक्टली किसी एक को ही चुनना होगा अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए। ये सभी अपने आप में इतने काबिल हैं कि इनमें से कोई एक भी टीचर एसएससी मैथ्स का लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बना सकता है। अलग अलग टीचर्स के बीच भागना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। एक सोर्स पर पूरा भरोसा करना ही सबसे बड़ा कदम है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियलिटी देखिए, लो इनिशियल स्पीड वर्सेस हाई लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी। शुरुआत में जब नए कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं तो कैलकुलेशन स्पीड काफी स्लो लग सकती है, और सच बताऊं ये पूरी तरह से नॉर्मल है। यहां घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी इमारत की नींव बनाते वक्त थोड़ा ज्यादा समय लगता ही है। ऑलराइट, अब आते हैं फेज 2 पर, स्पीड थ्रू रेपिटेशन। सिर्फ बेसिक्स आना ही तो काफी नहीं है, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में समय का खेल सबसे बड़ा होता है। अब वक्त है अपनी रफ्तार बढ़ाने का। ध्यान दीजिएगा, असली स्पीड बार बार प्रैक्टिस करने से आती है, रोज नए लेक्चर्स देखने से बिल्कुल नहीं। जो सीख लिया है उसे लगातार रिवाइज करना पड़ता है। हर रोज नया सीखने की आदत को छोड़कर पुरानी टेक्निक्स को परफेक्ट करने पर फोकस करना होता है, तभी जाकर असली रफ्तार बनती है। इन एग्जैक्ट स्टेप्स को देखिए। क्लास के क्वेश्चंस को कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करने से पैटर्न्स एकदम क्लियर दिखने लगते हैं। यह पहचान लेना बहुत जरूरी है कि सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, इन तीनों एग्जाम्स में मैथ्स का लेवल प्रैक्टिकली एक जैसा ही होता है। एसएससी अपने कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट करता है, इसलिए विनर्स वो नहीं है जो हर एग्जाम के लिए अलग तैयारी करें, बल्कि विनर्स वो हैं जो इन पैटर्न्स को तेजी से और बिना गलती किए पहचान लेते हैं। मूविंग ऑन टू फेज 3, द पीवाईक्यू गोल्ड माइन। ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस का एक ऐसा खजाना है जो किसी भी तैयारी को एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदल देता है, जिसे अक्सर नए लोग मिस कर देते हैं। पीवाईक्यूज के लिए हमेशा रिलायबल पब्लिकेशंस पर ही भरोसा करना चाहिए, जैसे पिनाकल या किरण पब्लिकेशन। ये इस काम के लिए सबसे बेहतरीन और प्रूवन सोर्सेज माने जाते हैं। यहां पर भी सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक को अपना बेस बनाना बेहद जरूरी है। तो इन पास पेपर्स को टैकल कैसे करना है, इसका एग्जैक्ट वर्कफ्लो कुछ इस तरह है। सबसे पहले पिछले 3 साल के पेपर्स सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चंस पहली बार में मुश्किल लगे उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। फिर उन्हीं हाईलाइटेड क्वेश्चंस को 3 से 4 बार रिवाइज करना है। और सबसे बड़ा स्टेप, एक अलग मिस्टेक्स नोटबुक मेंटेन करनी है, जिसमें वो सारे यूनिक क्वेश्चंस हो जो स्टैंडर्ड नोट्स में नहीं मिले। और ये जो अलग से बनाई गई मिस्टेक्स नोटबुक है ना, ये एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन बन जाती है। एग्जाम से ठीक पहले पूरी स्टैंडर्ड किताब वापस से रिवाइज करना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। उस आखिरी क्रूशियल हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ यही नोटबुक सबसे बड़ी मदद करती है। चलिए अब चलते हैं आखिरी और चौथे फेज पर, मास्टरिंग मॉक टेस्ट्स। ये वो स्टेज है जहां बंद कमरे की तैयारी को एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट के प्रेशर में बैटल टेस्ट किया जाता है। इस टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को देखिए, इसे रिगरसली फॉलो करना काफी क्रिटिकल है। फुल लेंथ मॉक्स हफ्ते में सिर्फ एक बार, और मैथ्स के सेक्शनल मॉक्स हर 2 दिन में एक बार देने होते हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉक टेस्ट के डीप एनालिसिस की अहमियत उसमें आने वाले स्कोर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मार्क्स कम आए तो चलेगा, लेकिन गलती कहां हुई ये पॉइंट पकड़ना ही असली तरक्की है। रियल एग्जाम प्रेशर और इंटरफेस को फील करने के लिए टॉप प्लेटफॉर्म्स पर ही भरोसा करना चाहिए, जैसे टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, सुपरमॉक और आरबीएल। ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअल एसएससी के डिफिकल्टी लेवल और एनवायरनमेंट को बिल्कुल एक्यूरेटली दर्शाते हैं। क्योंकि देखिए, सच तो यही है कि मॉक्स हमारी कमजोरियां रियल एग्जाम से पहले ही एक्सपोज कर देते हैं, और बिल्कुल यही वजह है कि पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मॉक टेस्ट्स किसी भी हाल में नॉन नेगोशिएबल होते हैं। असली एग्जाम हॉल में गलती करके फेल होने से तो बेहतर है कि पहले ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर 1000 बार गलतियां करके वक्त रहते उन्हें सुधार लिया जाए। ठीक कहा ना? तो इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए सबसे क्रूशियल टेक अवे क्या निकलता है? ये जो मल्टीपल सोर्सेज और डेली नई स्ट्रैटेजी की तलाश है, इसे पूरी तरह से छोड़ दीजिए। सिर्फ एक सिंगल प्रूवन प्रोसेस पर भरोसा रखिए और उसे हर दिन रिपीट कीजिए। अगर ये डिसिप्लिन रोजाना मेंटेन किया जाए तो 40 से ज्यादा मार्क्स लाना किसी भी एवरेज और कंसिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल पॉसिबल है। आखिर में बात यहां आकर रुकती है, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। अब सवाल यह है कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तब तक रिपीट करने का अनुशासन है जब तक कि फाउंडेशन पूरी तरह अनब्रेकेबल ना बन जाए? एग्जाम क्लियर करने के लिए नेचुरल टैलेंट से कहीं ज्यादा अहमियत डेली कंसिस्टेंसी की होती है। यही सक्सेस का असली ब्लूप्रिंट है। तो क्या इस ब्लूप्रिंट पर आज से ही कंसिस्टेंटली चलने का इरादा पक्का है? जरूर सोचिए इस बारे में।